देखो यार, ऑनेस्टली बोलूं तो आदि पुरुष का जो टीजर है ना, वो देखने के बाद तो मैं 1 घंटा ऑलमोस्ट शॉक में ही था। दो डायरेक्टर को पता नहीं है उन्होंने क्या कैजुअल चीज बना दी है, लेकिन एज ए यूट्यूबर, क्योंकि ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के ऊपर बेस्ड है, तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन स्पीकिंग व्हाट वी वांट टू स्पीक। और इसी कारण जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो वी हैव टू बी टेकिंग इन टू अकाउंट के कुछ ऐसा हम बोल ना दे जो दूसरों को हर्ट कर दे, क्योंकि आई एम वेरी 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 एंग्री टुनाइट। और ये टीजर मैं रिव्यू तो कर रहा हूँ, लेकिन आई कैन नॉट टेल यू कि मैं अपना जो गुस्सा है वो कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के ऊपर ये चीज़ है और मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबली आदि पुरुष के टीजर का रिव्यू करता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ आप लोग मुझे और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, टीजर को रिपीटेडली देखने के बाद मुझे जो पहला चीज जो मेरे दिमाग में आया फॉर्मेट को देखने के बाद इसका, कि व्हाई डू यू कॉल इट ए टीजर, जब आपने इसमें बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी बोल दी है। एटलीस्ट 40% और 50% ऑफ द मूवी तो आपने बोल ही दी है। पहली बात तो ये है, द डायरेक्टर हैज टू अंडरस्टैंड कि ओम रावत जी, दिस इज नॉट समथिंग के किसी को बतानी है। आज भारत में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन रामायणा डिफरेंट वेज में सारे धर्मों के सारे लोगों को पता है। इट्स नॉट ओनली स्ट्रिक्ट टू हिंदू धर्म ओनली, सबको पता है मोरल लेस अबाउट रामायणा, सबने देख रखी है। तो आप तो कुछ नया तो बना नहीं रहे हो, तो उसमें भी आपने टीजर में 40-50% बोल दिया है। तो टीजर में और मूवी देखने में किसको क्या इंटरेस्ट रहेगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ट्रेलर के लिए आप बचाओगे क्या जब आप टीजर में इतना कुछ बोल दे रहे हो? बट दैट्स नॉट ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम। मुझे जो चीज़ लगा, ओम रावत जी, मैं आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस ये बात बोल रहा हूँ, ये आपके कानों तक जाने की ज़रूरत है। प्रवास को आप ऑब्वियसली लॉर्ड राम जी के साथ सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, और आपने प्रवास का जो बॉडी है वो आपने पूरा का पूरा वीएफएक्स बना दिया है। वीएफएक्स से उसका बॉडी जो एडिट है वो कम से कम 10 सीन में 8 सीन में वो दिख रहा है, ऑनेस्टली दिख रहा है। दिस इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टीजर, जो मुझे टीजर को 1% बिलीवेबल भी नहीं बनाता। दूसरा पॉइंट, भाई मोटू पतलू का जो कार्टून सीरीज है ना, उसमें भी अच्छा वीएफएक्स है। पोगो के जो सीरीज होते हैं ना, कुछ एनिमे जो होते हैं ना, एनिमे का जो स्टोरी टेलिंग व्यू है ना, वो भी इससे बहुत बेटर है। दिस इज लुकिंग लाइक ए क्लासिक्स कार्टून मूवी एट बेस्ट। दूसरी बात यह है कि आप जो सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहे हो, इसको लेके कलर ग्रेडिंग ठीक है, बट वीएफएक्स देख के कौन बच्चा क्या कोई भी इसके साथ 1% रिलेट तो कर नहीं पाएगा। तो ओम रावत जी, वी आर वेरी शॉक्ड कि आपने कैसे ये वीएफएक्स का अप्रूवल करवाया, टी सीरीज या जो भी प्रोड्यूसर है। आई एम आउट ऑफ माई वर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ डिड दिस हैपन। और गाइस, ये मूवी देखने के बाद ना मुझे ना ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स के ऊपर जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा जिसको बोलते हैं ना, वो 1000 गुण बढ़ चुका है। क्योंकि ये जो भी लग रहा है कैंपी लग रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है। मीन्स कुछ भी इन सिंक नहीं लग रहा है। ग्रीन स्क्रीन के सामने जो सब खड़े हैं वो समझ आ रहा है, क्या हीरो हो, क्या हीरोइन हो, क्या साइड एक्टर्स हो। तो इट डजंट मेक सेंस, इट रियली 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 डजंट मेक सेंस। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, पॉइंट ये है कि राजा मौली ने भी बाहुबली 1 बनाई, बाहुबली 2 बनाई। बाहुबली 1 में कुछ चीज़ों में देयर वेर सम सॉर्ट ऑफ वीएफएक्स सीन्स आर देयर इन बाहुबली 1। बाहुबली 2 में बहुत हाई एंड वीएफएक्स है, वो दूसरी बात ये है। लेकिन राजा मौली ने जो बेसिक वर्ल्ड उन्होंने सेटअप किया था वो ह्यूमन इमोशंस के ऊपर ही है। मुझे नहीं पता कि इसको आपको वीएफएक्स बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। पूरा का पूरा जो ग्रीन स्क्रीन के सामने है वो आप बना रहे हो। और एक चीज़ जो मैं नोटिस किया, 3-4 जो सीन्स हैं वो सीन्स हॉलीवुड मूवी से लिए गए हैं। जैसे कि बंदरों का जो सीना वो जंप कट कर रहा है, आई कांट रिलेट टू विच मूवी, लेकिन गॉडजिला
वर्सेस कॉन्ग, या फिर कुछ एक मूवी का प्लैनेट ऑफ द एप्स में एक एग्जैक्ट सीन है शायद, उसी का जो है कार्टून बना के रख दिया है। फिर एक और सीन में टेम्पल के सामने एक वानर को मैं देख रहा हूँ, सुग्रीव या कोई होगा, वो जो सीन है वो तो पूरा वो लायन किंग से लिया गया है। उसमें जो एक प्लैनेट वो टेम्पल के अंदर में एक ये है, तो आप ये बना भी रहे हो लेकिन उसमें भी आप चोरी कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि हमने बॉलीवुड को फ्री हैंड देके रख दिया है। दिस इज नॉट व्हाट यू कैन डू विद सर्टेनली विद लॉर्ड रामा स्टोरी, और इसीलिए इसको अटेम्प्ट करना ही सही नहीं था अगर यू डिड नॉट हैड द बजट फॉर द वीएफएक्स। और मैं ये एग्री करता हूँ, ये जो वीएफएक्स आपने सोचा है ओम रावत जी, वो उसमें पोटेंशियल है। अगर ये एग्जैक्टली ये मार्वल और डीसी के लेवल पे जाती तो ये कमाल बवाल की वीएफएक्स होती, क्योंकि सेंटिमेंट है वीएफएक्स में। मींस जो किंगडम आपने सोचा है तो वो सही है, लेकिन अगर आपके पास बजट ही नहीं होगा तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा तो क्या चलेगा, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। पॉजिटिव्स में क्या बोलूँ, बहुत मिनिमल है। सैफ अली खान ठीक ठाक लग रहा है एज रावण। The heroine is also looking okay. Pravas is totally looking a mismatch. Means I am very very disappointed. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यार। Guys come on, सब्सक्राइब करो चैनल को, बाद में बात करेंगे कभी। मन ही बुरा खराब हो गया ये मूवी का देख के यार टीजर।